टैरोलॉ 999 में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलो गाइज, हम देखेंगे आज आपके पार्टनर ने क्या फ़ैसला किया है, किस नतीजे पर पहुँचे हैं, क्या डिसीजन लेने वाले हैं। आपके लिए कुछ सोचा है उन्होंने, आपके लिए कोई डिसीजन लेंगे वो, क्या है उनका डिसीजन, क्या सोच रहे हैं वो, किसी नतीजे तक पहुँचे हैं। तो चलो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एंजल मुझे गाइड करे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस नतीजे पर पहुँचे हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। तो गाइस चलो देखते हैं, एंजल मुझे गाइड करे, एंजल मुझे गाइड करे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस नतीजे तक पहुँचे हैं। क्या कोई डिसीजन लेने वाले हैं, कोई एक्शन लेने वाले हैं उनके लव लाइफ में, उनकी मैरिड लाइफ में, जिस भी सिचुएशन में वो अटके हुए हैं, तो क्या उसमें उनका डिसीजन होगा। तो हम देखेंगे गाइस, एंजल मुझे गाइड करें। गाइस आपके लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ रोज़ जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, मेरे रीडिंग को देख रहे हैं, अपने आप से रेजोनेट कर रहे हैं, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर देना गाइज। तो क्या है आपके पार्टनर का डिसीजन, देखो गाइज। 3 ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है और 2 ऑफ वांड्स आया है। फैसला तो अभी देखो गाइज, पहले तो हम 2 ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई करेंगे कि 2 ऑफ वांड्स क्या आया है, उसके बाद ही मैं आपको उनका क्या आखिरी डिसीजन होगा वो मैं बता पाऊँगी। क्योंकि क्लेरिफाई करने के बिना तो मैं तो कुछ आपको बोल ही नहीं सकती ना गाइज। और जो एंजल मुझे गाइड करेंगे मैं वही आपको बताऊँगी। ऐसा नहीं है गाइज कि मैं कुछ मतलब पॉजिटिव ही बताऊँ। जो कुछ कार्ड निकल के आते हैं और उसमें जो भी कुछ पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, मैं सब बताऊँगी गाइज। क्योंकि मुझे तो यहाँ पे सच ही बोलना है ना, और जो सच होगा मैं वही बोलूँगी। तो एंजल मुझे गाइड करे, 2 ऑफ वांड्स क्यों आया है। जितने भी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को देखें। और जिस भी सिचुएशन में आप अटके हुए हो, जिस भी सिचुएशन में आप सफ़र कर रहे हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ हो सकता है आपकी लव लाइफ हो, या कोई पारिवारिक इशू हो, जिस किसी चीज़ में आप अटके हुए हो, कुछ आपको लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ बस, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मेरी रीडिंग को देखिए और आप भी पॉजिटिव हो जाइए गाइस। क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं आपके लिए एंजल से बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेती हूँ। मैं रीडिंग करने का मेरा यही मोटिव है गाइस कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो बस पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाए, वो अपने आप को पॉजिटिव करे और जिस भी सिचुएशन में वो अटके हुए हैं उस सिचुएशन से वो बाहर निकले और अपने आप के लिए कुछ कर पाए। तो देखो गाइस, 2 ऑफ वैंड्स ने 8 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स ने क्लेरिफाई किया है। तो आपके पार्टनर अभी भी वेट कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं। किस बात का वेट कर रहे हैं, जो भी उनकी विश है, जो भी उन्होंने विश मांगी है यूनिवर्स से, एंजल से, या उनके दिल में जो भी विश है वो विश को वो फुलफ़िल कर सके, उस विश को वो पा सके। क्योंकि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइस, और 8 ऑफ पेंटिकल्स वो जो भी उनकी विश है वो विश वो पूरी करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर वो काम करना चाह रहे हैं। जो भी उनकी विश होगी, हो सकता है वो
मैरिड लाइफ में अगर आपके कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम के ऊपर भी वो काम करना चाह रहे हैं, या आपके लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो वो आपके लव लाइफ में ऊपर भी काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक नई शुरुआत तो करना चाह रहे गाइस। और इस विश को पूरा करने के लिए उनको ये एक नई शुरुआत करनी ही पड़ेगी, और उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है पास्ट में उन्होंने कोई मेहनत ही नहीं की हो। जैसे मतलब कोई इंसान होता है ना, जब कोई हमें कोई बहुत सारा प्यार देता है, हम बहुत सारा मतलब जो भी चीज़ हम किसी और के लिए करते हो, चाहे वो प्यार देने की बात हो, चाहे वो पैसा देने की बात हो, चाहे वो टाइम देने की बात हो, जो भी हम किसी के लिए करते हैं और सामने वाला अगर उस चीज़ की वैल्यू ना करे तो हमें तो ऐसा लगता है ना गाइज कि हमारी सारी मेहनत वेस्ट गई। तो हो सकता है अभी आपके पार्टनर को ये बात समझ में आ गई होगी कि रिलेशनशिप हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, कोई हम जो काम करते हैं अपने रोजी रोटी के लिए भी जो भी काम करते हैं गाइज, हर किसी में मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। मेहनत के सिवा कुछ नहीं मिलता गाइज। जब किसी भी चीज़ में आप मेहनत करोगे तो ये जो विश है ना आपकी, ये ज़रूर पूरी होगी। और आपके पार्टनर भी ये 2 ऑफ वांड्स जो आया है ना, जो वेट कर रहे हैं, तो ये वेट उनका ख़त्म हो जाएगा जब वो अपने रिश्ते पर काम करेंगे, जब वो अपने वर्क में काम, जो भी उनका फाइनेंशियल भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा उनको, वो फाइनेंशियल की विश भी वो अगर पूरी करनी होगी उनको, तो उस पर भी उनको काम करना पड़ेगा, तभी वो अपनी सारी विशेष को पूरा कर पाएंगे। और इसी बात का वेट आपके पार्टनर कर रहे हैं कि ये नई शुरुआत मैं कहाँ से करूँ। नई शुरुआत के लिए मैं बोल रही हूँ गाइस, तो यहाँ आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, और एस ऑफ पेंटिकल्स भी एक नई शुरुआत को दिखा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि उनको एक नई शुरुआत तो करनी है, क्योंकि देखो हो सकता है वो आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में भी एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, क्योंकि एक होता है ना, कभी कभी जब हम रिश्ते में होते हैं तो हम उस बात के लिए ध्यान नहीं देते, चलो पैसा कमाना है कभी भी कमा लेंगे। या हो सकता है पास्ट में जब आपकी वैल्यू उन्होंने नहीं की होगी और वो वैल्यू यूनिवर्स ने, एंजल ने उनको अच्छी तरह से समझा दी है। तो किस चीज़ के लिए नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर? चलो एंजल मुझे गाइड करे, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें एंजल, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें। एंजल मुझे गाइड करें, एस ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर दें। 2 कार्ड आए हैं गाइस, देखो क्वीन ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। उनकी विश तो है गाइज, क्योंकि आपने ये जो कप का प्याला जो आपने आपसे अभी तक आपने संभाल के रखा है ना, जो जब आपने उनको इमोशनली फुलफिल कर दिया था तो उन्होंने आपकी उस टाइम परवाह नहीं की, आपके इमोशंस की उनको कदर नहीं हुई, क्योंकि इंसान सोचता है ना इमोशन तो क्या, उस टाइम वो सामने वाला इंसान इमोशनल नहीं होता और प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि उसको होता है मैं अपनी लाइफ में पैसा कमाऊँ, मैं अपनी लाइफ में नाम कमाऊँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। लेकिन किसी के इमोशनल की तो वो परवाह नहीं करता, उसको बस अपने लिए जीना होता है और वो अपने लिए काम करता है, किसी के लिए उसके दिल में कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब किसी इमोशन की वैल्यू नहीं होती। कोई जब आप कोई उसको टाइम भी दे रहा होगा ना, वो जितना भी टाइम दे रहा है उस टाइम की भी वो वैल्यू नहीं करता, उसको अपना टाइम इम्पोर्टेंट लगता है और दूसरों का टाइम का वो उसको कोई वैल्यू नहीं होती। तब जब भी आपने ये क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में आप हो ना, और आपने जो भी इमोशंस, जो भी उनको सपोर्ट किया है, उसकी वैल्यू अभी उनको समझ में आ रही है और अभी वो रुके हुए हैं। उनकी वैल्यू तो आपकी समझ में आ रही है, लेकिन अभी वो रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए गाइस? वो सोच रहे हैं कि एक नई शुरुआत करनी है। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है, उनको एक नई शुरुआत करनी है और यूनिवर्स ने, एंजल ने आपकी वैल्यू उनको अच्छी तरह से समझा दी है। 3 ऑफ कप्स आया है गाइज, खुश तो होंगे, आपको भी ये खुश होने का मौका मिलेगा, आपके पार्टनर को भी मिलेगा, लेकिन पहले उनको अपने रिश्ते पर काम करना होगा, अपने करियर में काम करना होगा, अपने बिजनेस में काम करना होगा, अपने परिवार में जिस भी चीज़ में उनको मेहनत करना है
जिस भी चीज़ में उनको एफर्ट डालने हैं वो सारा उनको करना होगा, तभी वो अपने विशेष को पूरा करेंगे और तभी वो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो वह ऐसे ही रुके हुए रहेंगे और कोई भी डिसीजन वो नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये 3 ऑफ कप्स आया है तो एंजल उनको सपोर्ट ज़रूर करेगी, क्योंकि यूनिवर्स भी देखता है ना गाइज कि कोई बंदा रुका हुआ है और नेगेटिविटी में घिरा हुआ है, तो एंजल को भी अच्छा नहीं लगता, यूनिवर्स को भी अच्छा नहीं लगता। यूनिवर्स एंजल किसी न किसी माध्यम से उसको आगे बढ़ने का मौका ज़रूर देती है और उस इंसान को आगे ज़रूर बढ़ाती है, क्योंकि जब तक हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे गाइज। और आपके पार्टनर की तो इच्छा तो है, उनको ये विश पूरी करनी है, तो वो आगे तो ज़रूर बढ़ेंगे ना गाइज। यहाँ पे जो रुके हुए हैं तो वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे और ये खुश होगा। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें एंजल। देखो रुका हुआ मैंने कहा था ना गाइस, तो रुके हुए तो देखो मैं ये कार्ड आपके सामने निकल रही हूँ और जो भी बाउंड्रीज आपके पार्टनर ने क्रिएट की थी आपके लिए, अभी वो सारी बाउंड्रीज को तोड़ के, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो कप है ना, उनको ये कप भरना है, उनको अपने करियर में सफल होना है, अपने लव लाइफ में सफल होना है और अपने जो भी पारिवारिक जो भी उनकी समस्या है उसमें भी उनको सफल होना है। और ये जो कप है ना उनके 9 ऑफ कप्स और एक आपका कप, देखो ये आपका भी कप है ना गाइज, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे एक 10 है, तो ये 10 के 10 कप उनको भरना है। और उनको ये 3 ऑफ कप्स मतलब आपके साथ खुश होना है। जब आप उनको सपोर्ट करेंगे या आपके पास आएंगे, ये कप जब उनका भरेगा तभी ये उनको इमोशनली वो फुलफिल हो जाएंगे और तभी ये विशेष उनकी पूरी हो जाएंगी और तब वो आपके साथ सेलिब्रेशन करेंगे, खुश हो जाएंगे। तो क्या है आपके पार्टनर का अगला डिसीजन, क्या सोच रहे हैं वो, मतलब क्या कोई एक्शन लेंगे? तो एक्शन तो उन ज़रूर लेंगे गाइस, यूनिवर्स उनको पुश ज़रूर करेगी और एंजल भी उनको सपोर्ट करेगी। तो क्या एक्शन लेंगे? अभी तो रुके हुए दिख रहे आपके पार्टनर, लेकिन क्या कोई एक्शन भी लेंगे? एंजल मुझे गाइड करे, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर क्या कोई एक्शन भी लेंगे? तो देखते हैं गाइस क्या एक्शन लेंगे। एंजल मुझे एक कार्ड दे दो और क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। देखो गाइस, अभी तो उनका मन बहुत दुखी है किसी चीज़ में, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनका कार्ड आया है, आइसोलेशन को दिखा रहा है, क्योंकि अभी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी वो कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ भी रुके हुए दिख रहे हैं, यहाँ भी बाउंड्रीज दिख रही है और यहाँ भी रुके हुए दिख रहे हैं। तो किस वजह से रुके हुए हैं? क्योंकि वो आइसोलेशन में है। मून इंसान को इतना दुखी कर देता है कि उसका मन किसी चीज़ में नहीं लगता। खुश तो होना चाह रहे हो क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, खुश होना है, लेकिन ये जो उनका इमोशनल है ना, वो जो आइसोलेशन में है, इस आइसोलेशन से जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तब तक वो अपने विशेष पे काम नहीं कर पाएंगे। और एंजल उनको, क्योंकि ये जो आया है ना 7 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स से बाउंड्री तोड़ने की भी बात होती है गाइज। आपको ब्लॉक किया होगा, आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ब्लॉकेज तो याद दिख रहा है, क्योंकि मून आया है तो ब्लॉकेज तो होंगे गाइज। तो आपके पार्टनर को इस ब्लॉकेज को क्लियर करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा, अपने आप को स्ट्रांग करना होगा, तभी ये ब्लॉकेज हटेंगे और तभी आपके पार्टनर अपने रिश्ते पर काम करेंगे, अपने फाइनेंशियल पर काम करेंगे और अपने लव लाइफ, मैरिड लाइफ पे भी काम करेंगे। कोई भी हो सकता है गाइस, मैं लेडीज़ के लिए या जेंट्स के लिए कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर, जेंट्स हो, फीमेल हो, मेल हो, दोनों के लिए मैं ये कह रही हूँ। और जितनी भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है उतनी रख लेना गाइज, बाकी किसी और के लिए छोड़ देना। तो ये थी मेरी रीडिंग गाइज। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज।